नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एसके गार्डनिंग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी सर्दी की जो बागवानी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी विंटर गार्डनिंग तो अभी एक तरह से आप कह सकते हैं शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ मौसम कुछ ऐसा रहा पिछले दिनों कि मैं कुछ भी मेरी गार्डनिंग के लिए कर ही नहीं पाई हूँ। विंटर गार्डनिंग की तो अभी तक मेरी शुरुआत ही नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मैंने शुरुआत कर दी थी, वो मौसम ने मेरे सारा बिगाड़ दिया। लेकिन जो मैंने शुरुआत की थी तो उसमें से ये सरसों का साग सबसे पहला है, जो कि मुझे आज हार्वेस्ट करने को मिल रहा है। आज मैं इन्हीं सरसों के साग को हार्वेस्ट कर रही हूँ। इन्हें मैंने 30 या 31 अक्टूबर को ही लगाया था। बहुत अधिक दिन नहीं हुए हैं इन्हें लगाए हुए, मात्र 25 दिन के अंदर ही मुझे ये हार्वेस्ट करने को मिल गया। मैंने उस समय सर्दी के काफ़ी सब्जियां लगाई थी। इसके साथ ही मैंने मेथी, पालक ये सब भी लगाए थे और कुछ सैपलिंग्स भी लगाई थी गोभी की और ये सब। लेकिन इतनी बारिश हुई कि सब खराब हो गए। यहाँ तो मौसम इस बार सीज़न में बारिश नहीं हुई और अभी बिना मौसम के बारिश हो रही है। जब बारिश होती है तो लगातार 8-10 दिन बारिश होती रहती है। तो ऐसे में तो सभी पहले तो बीज ही नहीं जर्मिनेट होते और बीज जर्मिनेट होते तो सब खराब हो जाते हैं। और उसके बाद त्योहारों का समय चल रहा था, तो देखिए फिर भी ये मैंने उस समय लगाया था और ये 5-6 दिन के हो गए थे ये पौधे, इसलिए शायद वो बारिश में भी ये सरवाइव कर गए, ये नहीं मरे। मेथी तो पूरी तरह से ख़राब हो गए। तो देखिए यहाँ पे सरसों मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सरसों तो बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ साउथ में आपको सरसों लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आपको मॉल ही जाना पड़ता है या आप मंडी जाइए, वो भी पर्टिकुलर किसी दिन ही जाना पड़ेगा आपको, या किसी दुकान वाले से बहुत बार बार कितनी दिन आप बोलेंगे, ऑर्डर देंगे, तब जाके वो एक दिन आपको ला के देगा। तो सरसों का साग तो यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं सबसे पहले सरसों का साग ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे सरसों का साग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने मेरे इस टब में सरसों का बीज डाल दिए थे और ये इतनी बारिश के बाद भी बच गए और आज मैं इन्हें हार्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ये ग्रो नहीं करेंगे। सरसों के साग को मैंने पूरे जड़ से निकाल लिया है, क्योंकि मैं इसमें अब ये ऊपर से कट करूँगी तो रीग्रो इतने अच्छे से नहीं होंगे और मुझे मेरा कंटेनर भी खाली करना है। तो मैंने इनको ऐसे निकाल लिया है, पूरा जड़ से ही निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर से मैं इनमें पॉटिंग मिक्स बना के फिर से लगाऊंगी विंटर वेजिटेबल्स। तो इसलिए मैं ये सारे ही साग को जड़ से पूरा निकाल रही हूँ। अब वैसे भी सरसों को पत्तों को केवल आप बनाएंगे तो वो इतना स्वादिष्ट नहीं बनता है। आप उसके स्टेम को भी, स्टेम के साथ उसको कट करेंगे तो ये आप बहुत ही अच्छे से गल भी जाता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है सरसों का साग। तो इस तरह से मैं अपने सभी सरसों के जो भी अभी दोनों कंटेनर में लगे हैं और कुछ और भी जगह पे लगे हुए हैं थोड़ा बहुत, तो उन सबको मैं अभी पूरा जड़ से निकाल रही हूँ। सरसों की साग हो या कोई भी पत्तेदार सब्जी, जैसे कि मेथी हो गया, पालक है या चौलाई की भाजी, इन सबको अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और हम हमारे मिट्टी में गोबर की खाद मिला करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। मैंने भी मेरी मिट्टी में गोबर के खाद मिलाकर पॉटिंग मिक्स अच्छे से बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ भी फ़ायदा मेरे इन पौधों को मिला है, क्योंकि उस समय इतनी बारिश हुई है लगातार कि वो सब न्यूट्रिशन जो भी गोबर का खाद का होगा वो सारा बह गया है। फिर भी ये पौधे ठीक ठाक ग्रो कर गए हैं, क्योंकि जो मैं मेरी मिट्टी बनाती हूँ वो, या मेरे पूरे छत की जो आप मिट्टी देखेंगे तो उस सब में मैंने बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलाया हुआ है। जैसे कि जो भी मैं अधिकतर गमले या ग्रो बैग्स होते हैं उन सबको मैं किचन वेस्ट से ही भरती हूँ। फिर उसके साथ साथ मैं ड्राई वेस्ट भी बहुत डालती हूँ, गार्डन वेस्ट सब मेरी मिट्टी में मिला होता है, जो कि धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के हमारी मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता रहता है। इसी के कारण ये पौधे ठीक से ग्रो हो गए हैं। सरसों के साग में हमें पालक भी मिलाना होता है, वरना वो ठीक से गलते नहीं हैं। तो मैं कुछ पालक भी हार्वेस्ट कर रही हूँ। इन कंटेनर में थोड़े बहुत पालक भी बच गए हैं, तो
सरसों के साग के साथ पालक भी हार्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने मेरे इन कंटेनर्स में किसी में भी दोबारा खाद नहीं डाला है, क्योंकि यहाँ का मौसम का कोई ठीक नहीं है। हमेशा लगता है कि आज बारिश हो जाएगी, तो ऐसे में अपने कंपोस्ट को वेस्ट नहीं करना चाहती मैं। जब मौसम थोड़ा स्थिर हो जाएगा तभी डालूँगी। उसके बाद भी मुझे मेरी ये विंटर की पहली हार्वेस्टिंग मिल गई है, जिसे मैंने सोचा था कि मुझे 1 महीने बाद ही अब हार्वेस्ट करने को मिलेगी, फिर भी मुझे ये हार्वेस्टिंग मिल गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।